Assalamualaikum, dear student. I am Dr. Asghar Ali, lecturer in Mathematics, University of Education, मुल्तान कैंपस। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस विद सम एग्जांपल। तो हम सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इनफॉर्मल डेफिनेशन, यानी सीक्वेंस की इनफॉर्मल डेफिनेशन के बारे में। तो अ सीक्वेंस कैन बी थॉट ऑफ एज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स written in the definite order a1, a2, a3, a4 dash dash an and so on। अब इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है इसे हमारे पास है 1 2 3 5 6। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो 1 है, सेकंड टर्म जो है वो 2, थर्ड टर्म हमारे पास 3 है और फोर्थ टर्म हमारे पास 5 और सिक्स टर्म जो है हमारे पास 6 टर्म है और 6 जो है हमारे पास 5 टर्म हैं। इसके अलावा द नंबर a1 इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे a1 से। a2 इज द सेकंड टर्म एंड जनरल, और इसी तरह हम जनरल फॉर्म में an इज द nth टर्म। द ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट, कि सीक्वेंस का जो ऑर्डर होता है वो इम्पोर्टेंस होता है, वेरी इंपॉर्टेंस। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस है 2, 1, 4, 3, 6, 5। तो ये जो अबव एग्जांपल है इसमें और इस सीक्वेंस में ये दोनों टोटली डिफरेंट हैं। फर्स्ट वाली एग्जांपल में जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1 है और इस एग्जांपल में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है। इसके अलावा फर्दर याद रखें कि सीक्वेंस में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट, कि जो हमारे पास सीक्वेंस होती हैं वो 2 कैटेगरी की होती है, यानी वो फाइनाइट भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट भी। अब इतने एग्जांपल्स हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस की। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमारे पास 1, 1/2, 1/3 डैश 1/n। तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है 1/3, 1/3 स्केयर, 1/3 पावर 3 डैश 1/3 पावर n एंड सो ऑन। और थर्ड एग्जांपल हमारे पास है 1, -2, 3, -4, 5, -6, -1 पावर n इंटू n एंड सो ऑन। और फोर्थ एग्जांपल है 1, -1, 1, -1। तो ये हमारे पास 1 से लेकर जो 4 तक है ये इनफाइनाइट सीक्वेंस की एग्जांपल्स हैं। Notice that for every positive integer and there is a corresponding number an, so a sequence can be defined as। पहले हमने सीक्वेंस की इनफॉर्मल डेफिनेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब ये हमारे पास सीक्वेंस की फॉर्मल डेफिनेशन हैं। सीक्वेंस की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of positive integers and we usually write an instead of the function fn, कि हम सीक्वेंस को an से रिप्रेजेंट करेंगे बजाय कि उसको f into an के। फॉर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द नंबर n we denote a sequence a1, a2, a3, a4 so on an and। तो सीक्वेंस को हम इस नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे a की पावर n और इंटू 1 फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, कि हमारे पास जो लिमिट है वो n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है। और सिंपली हम इसको डिनोट कर सकते हैं an, और सम टाइम हम उसको इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है 1/3, 1/3 पावर 2, 1/3 पावर 3, डैश डैश 1/3 n। और इसको अगर हम विच कैन बी रिटर्न एज 1/3 पावर n इंटू n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो यानी इस सीक्वेंस को हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं प्रोसीडिंग नोटेशन के, हम सीक्वेंस को इस नोटेशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है डेफाइनिंग फार्मूला के, उसके फार्मूला की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। और नेक्स्ट लिखा हुआ है टर्म ऑफ द सीक्वेंस,
कि उसको टर्म ऑफ सीक्वेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमारे पास प्रोसीडिंग नोटेशन में जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास n/n+1 हो और जो n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हो, तो इसको हम हमारे पास जो डेफिनेट फार्मूला जो होगा, यानी यहाँ पे हम इसको लिखेंगे an इज इक्वल टू n/n+1, यानी डेफिनेट फार्मूला में हम n इज 1 टू इन्फिनिटी लिमिट को नहीं लेंगे। उसके बाद जब हम इसकी टर्म ऑफ सीक्वेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या आ जाएगी, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, डैश, n/n+1, डैश डैश। यानी हमारे पास प्रोसीडिंग नोटेशन में हमारे पास n/n+1 n अप्रोच टू इन्फिनिटी था, उसको हमने डेफिनेट फार्मूला में लिख लिया। डेफिनेट फार्मूले के बाद हमने टर्म ऑफ सीक्वेंस की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि हम उसको टर्म ऑफ सीक्वेंस की फॉर्म में से लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास है n-3 यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी है। तो ये हमारे पास प्रोसीडिंग नोटेशन है, और जब हम इसको डेफिनेट फार्मूला की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू n-3 और वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी हमारे पास जो n की जो वेरिएशन थी वो 3 है, इसलिए यहाँ पे हमने एक कंडीशन लिख दी कि n जो है ना वो तुम्हारे पास इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब इसी डेफिनेट फार्मूले इसी को हम टर्म ऑफ सीक्वेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आएगी वो 0 आ जाएगा, सेकेंड टर्म हमारे पास 1 आ जाएगा, थर्ड टर्म हमारे पास √3 आ जाएगा, फोर्थ टर्म हमारे पास 3 अंडर रूट एंड डैश, और इसके बाद हमारे पास n-3 स्क्वायर रूट एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास टर्म ऑफ सीक्वेंस की फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास थर्ड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास -1 की पावर n है इंटू n+1/3 की पावर n। इसको जब हम डेफिनेट फार्मूला की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा an इज इक्वल टू n-1 की पावर n n+1/3n। तो ये इसकी डेफिनेट फार्मूला है। उसके बाद जब हम इसको टर्म ऑफ सीक्वेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये टर्म ऑफ सीक्वेंस की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा -2/3, 3/9, -4/27, 5/81, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास टर्म ऑफ सीक्वेंस की फॉर्म है। फोर्थ एग्जांपल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें हमारे पास है cos n/6 n अप्रोचेज 0 टू इन्फिनिटी। तो इसकी डेफिनेट फार्मूला की फॉर्म में क्या आ जाएगी, an इज इक्वल टू cos n/6, और यहाँ पे जो n पे जो हमारे पास लिमिट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसकी टर्म ऑफ सीक्वेंस की फॉर्म क्या आ जाएगी, 1, √3/2, 1/2, 0 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इसकी टर्म ऑफ सीक्वेंस की फॉर्म है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें लिखा हो कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3/5, -4/25, 5/125, -6/625, 7/3/125। इस एग्जांपल में हमने क्या फाइंड करना, फाइंड द nth टर्म फाइंड करनी है। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 3/5, सेकेंड टर्म है हमारे पास -4/25, थर्ड टर्म है हमारे पास 5/125, फोर्थ टर्म है -6/625, फिफ्थ टर्म है हमारे पास 7/3125, 3125। द नंबर ऑफ दीज फ्रैक्शन स्टार्ट विद 3 एंड इंक्रीज बाय 1। कि इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस की यानी इसमें जो हमारे पास नोमिनेटर है वो स्टार्ट हो रहा है विद 3 से और इंक्रीज हो रहा है बाय 1 से। यानी हमारे पास जो फर्स्ट में नोमिनेटर था वो 3 था, जब हम 3 में 1 ऐड करते हैं तो जो सेकंड टर्म में हमारे पास नोमिनेटर 4 है, और जब 4 में 1 ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म में हमारे पास 5 है, ये 5 आ जाएगा, और जब 5 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और हमारे पास जो फोर्थ टर्म है उसमें 6 है। इसी तरह 6 में जब हम ऐड करेंगे 1 तो हमारे पास फिफ्थ टर्म में नोमिनेटर जो है वो 7 है।
इन जनरल ए एन टर्म विल हैव द नोमिनेटर n प्लस 2। तो इस तरह हमने यहाँ से ये फार्मूला बना लिया कि हमारे पास जो नोमिनेटर्स हैं वो किस फॉर्म में n प्लस 2 में, यानी जब हम n को 1 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब n की वैल्यू हम 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा। जब n की वैल्यू हम 3 लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। और हमारे पास जो थर्ड टर्म है उसमें नोमिनेटर जो है 5 है। और जब हम n को 4 लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। और जो हमारी 4 टर्म है उसमें हमारे पास नोमिनेटर 6 हैं। इसी तरह जब हम n की वैल्यू 5 लेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। और हमारे पास जो फिफ्थ टर्म है उसमें जो नोमिनेटर जो है वो 7 है। अब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की। तो अब यहाँ से क्लियर आ रहा है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं वो हमारे पास पावर्स 5 की पावर्स की फॉर्म में है। यानी दस ए एन है द डिनोमिनेटर 5 पावर n, यानी जब हम n को 1 लेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर 5 आ जाएगा। जब हम n को 2 लेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर जो है ना वो 25 आएगा। और सेकंड टर्म में हमारे पास डिनोमिनेटर 25 है। इसी तरह जब हम n की वैल्यू 3 लेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा। और थर्ड टर्म में हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 125 है। और जब हम n की वैल्यू 4 लेंगे तो हमारे पास 625 आ जाएगा। और 4 टर्म में हमारे पास डिनोमिनेटर 625 है। इसी तरह जब हम n की वैल्यू जो है ना यहाँ पे 5 लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3125, यानी हमारे पास जो फिफ्थ टर्म में डिनोमिनेटर है ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे ये भी बात नोट करने की है कि द साइन ऑफ द टर्म्स आर अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि जो हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस दी हुई है इसमें जो साइन है वो फर्स्ट टर्म का जो साइन है वो पॉजिटिव है, सेकंड का नेगेटिव है, इसी तरह थर्ड का हमारे पास पॉजिटिव एंड सो ऑन। यानी हमारे पास जो सीक्वेंस में जो साइन है वो पॉजिटिव नेगेटिव स्टार्टिंग विथ। तो इसको हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। वी हैव टू मल्टीप्लाई विद -1 पावर n-1। तो इसको हम जो ना इस से में मल्टीप्लाई कर सकते हैं r-1 पावर n+1 से। तो इस तरह हमारे पास गिवन सीक्वेंस की जो nth फॉर्म है वो क्या बनती है, an = -n-1 इंटू n+2 ओवर 5n। n+2 हमारे पास यहाँ पे नोमिनेटर है और 5 की पावर n जो है ना हमारे पास डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पे अगर हम वेरिएशन देते हैं, यहाँ पे वैल्यूज देते जाते हैं, मतलब जहाँ पर हम n = 1 लेते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाती है। और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 3/5। और जब हम n की वैल्यूज यहाँ पे 2 लेते हैं तो सेकेंड टर्म हमारे पास -4/25 आ जाएगी। इसी तरह जब हम n की वैल्यूज यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास 5/125 आ जाएगी। तो उसके बाद जब हम n = 4 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -6/625। इसी तरह जब हम n की वैल्यूज 5 लेंगे तो हमारे पास टर्म जो है ना फिफ्थ आ जाएगी 7/3125। तो स्टूडेंट इस तरह हम जो है ना किसी भी सीक्वेंस की n टर्म फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बात नोट करें कि जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन थी वो अल्टरनेटिव सीक्वेंस है। और यानी इसमें हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव, यानी फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो पॉजिटिव है, सेकंड टर्म जो है वो नेगेटिव है यहाँ पर। तो स्टूडेंट इस तरह हम जो है ना सीक्वेंस की nth टर्म जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं।